नमस्कार दोस्तों, आ गए आपका होस्ट एंड दोस्त कुछ क्वेश्चंस लेके आज अपन बात करेंगे साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चनों की। तो उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और अपन पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि 10,000 कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा। यानी कि अपने को इसमें समय बताना है। तो अपना जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं अपन, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन पी गुणा टी गुणा आर बटे 100। ठीक है, तो देखो इसमें वैल्यू रखता हूँ। तो वैल्यू अपने 450 तो अपना ब्याज, पी है अपना 10,000, टी अपने को निकालना है और आर अपना दिया हुआ है 6%। ठीक है, 100 अपना ऐसे कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से ये जीरो कैंसिल। और देखो टी को मैं एक साइड कर लेता हूँ और सबको एक साइड कर लेते हैं अपन। टी यहाँ रहेगा तो 45 रहेगा ऊपर, वही 10 आ जाएगा नीचे और 6 रहेगा नीचे। ठीक है भाई, अब देखो 5 से काटो तो इसको, तो यहाँ तो आ जाएगा 9, यहाँ जाएगा 2 गुणा 6। ठीक है भाई, इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ जाएगा 2, और ये टोटल कटपिट क्या जाएगा 3/4 वर्ष। अपने पास समय आएगा 3/4 वर्ष, लेकिन ऐसा कुछ अपने को ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है तो अपन इसको बदलेंगे महीने में। ठीक है, तो 3/4 को बदलेंगे अपन महीने में, तो कर देंगे 12 से गुणा, तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 और 3 तिया 9 माह। अपना जो टाइम आएगा इसमें तो वो आ जाएगा अपना 9 महीने, यानी कि ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं अपना, और अगला क्वेश्चन है कि वो साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5 से 10% हो जाने पर एक आदमी को एक वर्ष में 55.5 रुपए की हानि हो जाती है। तो ये बताओ कि मूलधन कितना था। ठीक है भाई, अब देखो सीधी सी बात यह है कि प्रतिशत का अंतर कितना है, 1.5%। यानी कि 1.5%, मूलधन पर 1.5%। 1.5% की वैल्यू कितनी हुई अपनी, 55.5 रुपए वर्ष एक है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अपना जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला था वो लिखते हैं अपन सीधा। ठीक है, तो अपना जो वो फॉर्मूला है पी गुणा टी कितना अपने पास 1 गुणा आर कितनी है अपने पास 1.5% बटा 100। और 1.5% की जो हानि है कुछ भी हो, ये अपने को देखना ही नहीं है हानि है लाभ है। अपने को ये देखना है कि ये 1.5% की वैल्यू है। ठीक है, तो 1.5% और ये कितना है 55.50। ठीक है भाई, तो अब देखो कुछ नहीं करना अपने को, पी को इधर रखना है और सबको इधर ले जाओ। 55.50 बटे 1.5 इंटू 100 ऊपर। ठीक है, देखो 100 को अपन इससे गुणा करेंगे तो ये जीरो हट जाएगी और ये 100 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना बचा 5,055 और 5,550 और 1.5 नीचे। अब देखो इस पॉइंट को उठाएंगे अपन, तो मैं मल्टीप्लाई 10 से कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो 5 से काटेंगे अपन तो यहाँ जाएगा 3, और 5 से काटेंगे तो यहाँ जाएगा 1 1 1 और 0। ठीक है भाई, अब इसको मैं 3 से काटता हूँ तो आ जाएगा 3 तिया 9 और 7 तिया 21, 370। और टोटल जो पी आएगा अपना वो आ जाएगा 370, और 10 से गुणा करेंगे तो 3700 रुपये। ये तो आ गया अपना फॉर्मूले से। ठीक है भाई, 3700 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए। अब मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक ये है कि मैंने प्रतिशत में जब पढ़ाया था तब बताया था कि अपना एक फॉर्मूला होता है कि आस्क प्रतिशत बटा गिवन प्रतिशत और गिवन वैल्यू। ठीक है भाई, मैंने ये बताया था। अब देखो इसमें आस्क प्रतिशत कितना अपने पास 100%, क्योंकि अपने को पूछा है उसने मूलधन, यानी कि मूलधन तो अपना 100 है और अपने को गिवन कितना दिया है उसने 1.5%। अंतर है, वो 1.5% दिया है और वैल्यू कितनी दी है अपने पास, ये रही इसकी वैल्यू। तो अपन इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते हैं। आस्क तो अपने पास 100, गिवन है अपने पास 1.5 और गिवन वैल्यू है अपने पास 55.50, और इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास वही आ जाता है 3700 रुपये मूलधन। ठीक है भाई,
आगे बढ़ते हैं अपन और अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्षों का ब्याज उसका 2/5 हो जाएगा, उसका 2/5 हो जाएगा, यानी कि उस धन का। ठीक है, तो अपन धन मान लेते हैं पहले। तो अपना धन है P। ठीक है, तो देखो साधारण ब्याज निकालना उसका, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगे अपने पास P गुणा T अपने पास कितना है 10, R कितनी अपने पास निकालनी बटा 100, बराबर में ब्याज कितना दिया अपने को इसने इसने दिया है कि वो मूलधन का ही हो जाएगा 2/5 भाग। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब देखो आगे प्रोसीड करते हैं अपन और आगे बढ़ते हैं। P से P कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये कितने बार 2 बार कट जाएगा यहाँ से। तो अब देखो R को साफ साफ देखो अपने पास कितना बच रहा है कि 2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और ये जो 2 है ये पक्षांतरण होकर इसकी गुणा में आ जाएगा, तो 2 यहाँ लिख देंगे और R आ जाएगा अपने पास 4%, यानी कि अपना ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इसमें तो ऐसा कुछ था नहीं। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बात करते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है और वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, यानी कि इसका जो टाइम है और जो दर है वो दोनों बराबर है। तो अपने को प्रतिशत दर निकालनी है। अब देखो कुछ नहीं करना, कंफ्यूज होना ही नहीं है, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं सोल्व करने के लिए। ठीक है भाई, अब देखो साधारण ब्याज का अपना फॉर्मूला लिखते हैं अपन, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखते हैं P, ठीक है, गुणा R गुणा, अब देखो इसने T और R बराबर दिया है और लास्ट में पूछा है R, तो अपन जो T की फॉर्म में उसको R लिख देते हैं, यानी कि T की जगह लिख देते हैं अपन R, T की जगह R, यानी कि जो गुणा में जो T आएगा उसकी जगह मैं R लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, बटे अपना सूत्र का लगता ही लगता है, और जो बराबर है उसने कहा है कि मूलधन का ही वो 1/4 है। ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई सबके? कुछ नहीं किया अपन ने, साधारण ब्याज का सूत्र लिखा है, उसके सामने उसका साधारण ब्याज लिखा है, साधारण ब्याज में अपन ने P लिखा है, R लिखा है, और जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रतिशत वो सॉरी टाइम और प्रतिशत बराबर है, तो मैंने जो टाइम है T उसकी जगह लिख दिया है R, और कुछ नहीं किया। अब अपन आगे इसको सोल्व करते हैं। देखो P से तो P कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, R गुणा और R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसके बराबर में क्या 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 बचेगा, ये 100 है, 100 गुणा होके चला जाएगा ऊपर और नीचे बच जाएगा इसके 4, और R इक्वल टू हो जाएगा अपना 100/4 का रूट। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 10 और बटे 2, यानी कि 5%। अपने पास जो दर आएगी वो आएगी 5%, और इसका जो टाइम भी आएगा वो भी आएगा 5 वर्ष। ठीक है भाई, इस प्रकार अपन ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन और अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो वह राशि स्वयं की 3 गुनी कितने वर्षों में होगी, अपने को ये निकालना है। चलो तो अपन बात करते हैं। देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जो ये वाला समय पूछते हैं, इसमें अपन लिखते हैं समय ज्ञात करने के लिए कि समय इज इक्वल टू, अपने जो पूछा गया मान है उसको लिखते हैं अपन ऊपर -1, दिया है उसको लिखते हैं अपन नीचे -1, और जो अपने को जो टी दिया हुआ है उसको लिखते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले से अपन इसको सोल्व करते हैं। तो देखो वैल्यू देखो इसकी, अपने को 10 वर्ष दिया है, यानी कि तो टी की जगह लिखने में आएगा, और स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, मतलब जो अपने को दिया हुआ है वो तो अपना क्या है 2 गुना, तो मैं इसको 2 - 1 लिख देता हूँ यहाँ पे। और इसने पूछा है कि 3 गुना कितने में हो जाएगा, यानी कि 3 - 1 में यहाँ लिख देता हूँ, और अपना जो टाइम है वो यहाँ आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो अपना आ जाएगा 2/1 गुणा 10, यानी कि सोल्व होके अपना आ जाएगा 20 वर्ष।
यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये राशि है वो 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन सी। अब देखो इसको एक साधारण भाषा में समझो तो स्वयं की तीन गुनी 20 वर्षों में कैसे हो जाएगी। 10 वर्षों में 2 गुनी हो रही थी, यानी कि उसमें एक, देखो 10 वर्षों में वो कितनी हो रही थी, 2 गुनी, यानी कि पी प्लस पी हो रही थी। पी तो वो खुद ही, और 10 वर्षों में उसका ब्याज कितना हो गया, पी। अब अपने को उसको 3 गुना करना है, यानी कि पी और जोड़ना उसमें, ठीक है। अब साधारण ब्याज की बात हो रही है तो वो तो पी, तो पहले वर्ष में जितना टाइम लगा, जितने प्रतिशत से वही सेम आगे लगेगा, यानी कि जो पी बढ़ने में टाइम लगा था 10 वर्ष, वही अगला पी बढ़ने में भी वही 10 वर्ष लगेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो जुड़ के हो जाएगा 3 पी हो जाएगा, यानी कि 3 गुना, और जो टाइम है 10 वर्ष, तो ये इस वाले पी लगेंगे और 10 वर्ष इस वाले पी के लगेंगे, कुल टाइम लग जाएगा अपना 20 वर्ष। ठीक है भाई, ये कुछ अपने को जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीजें धीरे धीरे पता चलती रहती है। आगे बात करते हैं अपन और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि कोई राशि 8% वार्षिक दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। अब देखो इसमें इसने कहा है कि 3 गुनी करनी अपने को राशि को, यानी कि 3 गुने का मतलब पहले देख लो, P प्लस 2P, P तो ये खुद है ही, और ये 2P इसका क्या है, ब्याज। ठीक है भाई, जो 2P है अपने को इसको ब्याज रखना है और सोल्व करना है। अब कोई राशि है, राशि अपनी P गुणा रेट कितनी दी हुई अपने पास 8%, टी अपने को निकालना है, बटे 100 इक्वल टू अपना कितना आएगा 2P। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। P से P कैंसिल, और ये 2 से ये 4 बार, और T इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 100/4, यानी कि 25 वर्ष। ठीक है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अपन और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अरुण ने कुछ धन 6% वार्षिक 6% वार्षिक दर से उधार लेता है वो, ठीक है। और बहुत शातिर आदमी है अरुण, उसने 6% वार्षिक ब्याज की दर से लिया और 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी को दूसरे को चिपका दिया, ठीक है। 8 वर्षों की डील हुई थी और 8 वर्षों में उसको कुल लाभ हुआ है 560 रुपए का। तो अपने को बताना है कि वो राशि कितनी थी जिसका ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है भाई, अब देखो कुछ नहीं करना है, 6% वो उसने दे दिया उसको, उसके बाद उसके पास जो ब्याज बचाया वो 4% की बचा है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ उसको 4% का लाभ हुआ है मूलधन पे, ठीक है। क्योंकि 6% उसको देना है पीछे वाले को, जिससे लिए तो देखो P गुणा 4 गुणा 8 समझ में आ रहा है आपने, 8 तो दिया हुआ है, 4 समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले तो मेरे को। 4 समझ में नहीं आया तो ये देख लो आप तो कि उसने 6% वार्षिक दर से तो उसने लिया है और 10% वार्षिक ब्याज की दर से उसने किसी को दे दिया है, तो उसने 6% तो चुका दिया है। अब उसके पास जो बचा है 560 रुपये, वो कितने प्रतिशत का बचा है, 4% का बचा है, कि जो एक्स्ट्रा था वही है उसके पास, तो इसलिए मैंने इसको पी को यहाँ रेट को अपने 4% लिख दिया है, और जो इसकी जो वैल्यू वो अपने पास है 560 रुपये। ठीक है भाई, अपन बात करते हैं अब इसकी। देखो यहाँ तो आ जाएगा 25, और ये इससे कटेगा तो 7 बार कट जाएगा सीधा सीधा, और पी आ जाएगा अपने पास 70 गुणा 25, यानी कि 25 गुणा 7 हो जाएगा अपने पास 175, ये जीरो ऐसे कैसे लगाएंगे 750 रुपये। जो राशि थी वो थी अपने पास 750 रुपये। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं अपन और आगे एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि 4800 रुपये की राशि को 2 भागों में अपने को बांटना। 4800 रुपये की राशि को अपने को बांटना है 2 भागों में। इसको 2 भागों में बांटकर उधार दिया गया है, जिसके पहले भाग पर 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज। ठीक है, एक स्टेटमेंट तो ये हो गया, और दूसरा ये हुआ कि दूसरे भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ये दोनों ब्याज बिल्कुल बराबर हैं, तो अपने को ये बताना है कि जो पहला भाग था वो कितना है, अपने को ये ज्ञात करना है। अब देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, फिर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अपन एक भाग को मान लेते हैं एक्स, एक भाग को मान लेते हैं अपन एक्स, तो दूसरा भाग अपने पास कितना हो गया 4800 माइनस एक्स। ठीक है भाई, यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया सबके। पहला भाग अपने माना एक्स और दूसरा भाग मान लिया अपने, मानेंगे क्या, वो तो हो ही जाएगा 4800 माइनस एक्स। ठीक है भाई, अब देखो पहले भाग का ब्याज लिखो यहाँ पे एक्स गुणा, पहला भाग का ब्याज लिखना अपने को तो 6 गुणा 5। देखो आराम से देखो 6% दर लिखी है मैंने, 5% ओ 5 टाइम लिखा है और बटे 100 ऐसे के ऐसे। और दूसरा भाग है अपने पास 4800 माइनस एक्स, ये तो हो गया अपना मूलधन और इसकी रेट हो गई 5 और इसका टाइम हो गया 3 वर्ष बटे 100। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, किसी भाई के समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ कि अपन ने उन राशियों को माना है, पहली राशि को अपने मान लिया एक्स और तो दूसरी हो जाएगी अपने पास 4800 माइनस एक्स, और पहली राशि का साधारण ब्याज लिख दिया अपन ने एक्स इंटू 6 इंटू 5, और दूसरा भाग का साधारण ब्याज लिख दिया अपने 4800 माइनस एक्स गुणा 5 गुणा 3/100। अब इसको अपन सोल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं जो अपना पहला भाग था। ठीक है भाई, अब देखो 100 से तो अपना 100 सीधा सीधा कट जाएगा, यहाँ 6 से ये 3 कटेंगे तो यहाँ 6 का बच जाएगा 2, और 5 से अपना 5 सीधा सीधा कट जाएगा। अब जो अपने पास राशियां बची वो बची, इधर तो बच गया 2x, इधर सामने बचा है 4800 माइनस एक्स। ठीक है भाई, अब देखो जो ये x है इधर माइनस का, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 3x इसमें जुड़ के और अपना आ जाएगा यहाँ पे 4800। इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा अपना 1600 रुपये। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहला भाग था वो था इसका 1600 रुपये, यानी कि अपना ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अपना अगला क्वेश्चन है कि 400 रुपये की राशि का 4 वर्षों में, मतलब 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है अपने पास, यानी कि 80 रुपये का इसमें ब्याज बढ़ गया। ठीक है भाई, और यही राशि अगर यदि अपन ब्याज की दर में 2% की ओर वृद्धि कर देते हैं तो ये बताओ कि वो राशि कितनी हो जाएगी। अब देखो 2% वृद्धि करने के लिए पहले अपने को पता होना चाहिए कि पहले उसकी रेट क्या थी, मतलब वार्षिक दर कितनी थी। ठीक है भाई, अब देखो पहले अपन उसकी वार्षिक दर याद करते हैं। 400 था, 400 से हो गया 480 4 वर्षों में, यानी कि जो ये 80 है वो ब्याज है 4 वर्षों का। साधारण ब्याज है तो हर वर्ष का ब्याज बराबर होता है, तो 4 वर्षों का ब्याज 4 वर्षों का 80 है, तो 1 वर्ष का आ जाएगा अपने पास 20 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज 20 रुपये है, तो अपन फॉर्मूला लगा के रेट निकाल सकते हैं। रेट बराबर अपने दर बराबर अपना जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, तो एक ही अपना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो 5 आ जाएगी अपने पास दर। करने का मतलब जो पहले दर थी वो कितनी थी अपने पास 5%। अब इसने ये कहा है कि दर में अपन 2% की और वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, तो नई दर अपने पास कितनी आ जाएगी, नई दर 5+2 7%। अपने पास नई दर आएगी वो कितनी आएगी 7%। तो अब अपने को देखना है कि 7% वार्षिक दर से 400 रुपये कितना हो जाता है। ठीक है भाई, अब देखो 400 है, 400 का अपन 7% वार्षिक दर से 4 साल का ब्याज निकालते हैं, तो 4 साल का अपने पास ब्याज आ जाएगा 4×4 = 16, और ये हो जाएगा 16 56 112। हाँ ठीक है, 112 रुपये। ठीक है, तो अपना ब्याज कितना होगा 112 रुपये। और इसने पूछा है कि टोटल राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि मिश्र धन पूछा है, तो टोटल राशि हो जाएगी अपने पास 400 प्लस 112, यानी कि 512 रुपये अपने पास टोटल राशि हो
जाएगी। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अपना अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है तो वार्षिक दर कितनी होगी, अपने को ये बताना है। ठीक है भाई। अब देखो, जो ये 41/40 दिया हुआ है, 41/40, ये अपना क्या है, मिश्र धन है। मिश्र धन है तो अपन इसमें से मूलधन निकाल लेते हैं तो अपना ब्याज भी आ जाएगा। तो ब्याज निकालते हैं अपन इसका, इसमें से ब्याज इसमें से ब्याज निकालते हैं। तो देखो 41/40 माइनस 1, अपना मूलधन है 1, तो ब्याज अपना आ जाएगा इसमें से 1/40। ठीक है भाई। अब अपने क्वेश्चन दर पूछिए। तो देखो दर निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगेगा ब्याज वाला ही। तो देखो ब्याज का फॉर्मूला अपन लगाते हैं। तो ब्याज में लिख देता हूँ पहले 1/40 बराबर समय, मतलब अपना अपना मूलधन। सो देखो मैं पहले तो इधर ब्याज का फॉर्मूला लिखते हैं अपन। तो ब्याज का फॉर्मूला अपना था SI = PT/R/100, ये अपना ब्याज का फॉर्मूला। अब देखो जो ये SI है उसकी जगह मैं लिख देता हूँ 1/40, P की जगह में लिख देता हूँ 1, T की जगह में लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, 1/4, और R की जगह अपन लिख देंगे R, अपना 100 ऐसे के ऐसे। देखो ये 4 से ये 4 कट जाएगी, ये 0 से ये 0 कट जाएगी, और जो अपनी R आएगी वो आ जाएगी R = 10%, यानी कि R बराबर 10%। अब देखो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ये जो मूलधन माना है वो एक कैसे माना है। ठीक है, तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि ये जो 41/40 दिया हुआ है, 41/40, ये किसी संख्या का गुणाओं के बड़े हैं, यानी कि जो जो 41 के ऊपर जा रहा है। देखो 40/40 लिखता हूं मैं तो अपना क्या आ जाता है, 1। ठीक है, और अगर इसमें 41 बढ़ा देते हैं एक ही ब्याज करके तो ये हो जाता है 41/40, यानी कि इसमें मूलधन तो कितना था, 1, और जो बढ़ के आया है वो कितना हो जाएगा अपना ब्याज, 1/40। ठीक है, तो अपन आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन अपना कि एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपये बनती है। ठीक है, और 5 वर्षों में वही राशि 2600 रुपये बन जाती है। तो अपने को इसका साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब देखो साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होगा, ये बात अपने को ध्यान रखते हुए आगे इसको सोल्व करना है। तो अपने को देखो पहले तो 2 वर्षों में दिया हुआ है और फिर दिया है 5 वर्षों में, यानी कि इन दोनों वर्षों में गैप कितने का, 3 वर्षों का। तो जो इन दोनों राशियों के बीच का जो ब्याज है, अंतर आएगा, वो आएगा 3 वर्षों का ब्याज। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अपन देखो 2600 माइनस 2240 कितना आ गया अपने पास, 60, और 5 में से दोगे तो 360, 360, ये क्या आ गया अपने पास, 3 वर्षों का ब्याज आ गया। अब साधारण ब्याज है तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर होगा, तो 3 का भाग देंगे अपन तो 1 वर्ष का आ जाएगा अपने पास 120 रुपये ब्याज। अब देखो 120 रुपये ब्याज आएगा अपने पास 1 वर्ष का। तो जो ये 2240 रुपये है वो कितने वर्षों बाद है, ये अपने पास 2 वर्षों बाद की राशि, यानी कि इसमें 2 वर्ष का ब्याज ऐड हो रखा है पहले से ही। 1 वर्ष का ब्याज है अपने पास 140, 120, तो 2 वर्षों को आ जाएगा अपने पास 240, यानी कि 2240 में से मैं घटा देता हूँ 240, तो अपने पास मूलधन आ जाएगा 2000 रुपये। यहाँ तक समझ में आए कि नहीं आई बात समझ में आ गई है। तो अपन आगे बढ़ते हैं कि मूलधन है अपना 2000 और 1 वर्ष का ब्याज है 120, तो अपन इससे रेट निकाल सकते हैं। तो रेट निकालने के लिए अपन इसको यूज करते हैं 120/2000 गुणा 100। ठीक है भाई, तो अपनी रेट कटपिट क्या जाएगी 6%, यानी कि अपना ऑप्शन बी।
अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपने आगे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, तो इसी के साथ अपन ऑफ करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसी भी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं, ताकि हम आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।